बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करूंगा अभी रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर। आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। मैं क्यों ये टॉपिक आज करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा एक मोटिवेशनल थंबनेल दिया रशिया ने कि आप अपनी सॉवरेनिटी और फ्रीडम के लिए, आज़ादी और सॉवरेनिटी के लिए आप 33 मुल्कों के ब्लॉक से और दुनिया की सुपर पावर से भी टकरा जाते हैं। रशिया टकरा गया अपनी आज़ादी को इंश्योर करने के लिए, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। जब यूक्रेन पे किया तो नाटो और यूएस और उसके एलाइज और यूरोपियन यूनियन सारे एक तरफ हैं और पुतिन अकेला खड़ा हुआ है, अपने मुल्क की आज़ादी की हिफाजत कर रहा है। लेसन है हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के लिए प्लान करें और मुल्क के लिए आगे बढ़ें। किसी और के लिए मत सोचें, किसी और के लिए प्लान मत करें और किसी और के लिए आगे मत बढ़ें। पहले मैं ताज़ा सिचुएशन इस पे आपको बताता हूँ, उसके बाद जो लेटेस्ट सैंक्शंस इन्होंने अनाउंस किए हैं। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, और उसके बारे में बयान करूँगा। और फिर अमेरिका का जो फ्रेश स्टांस है, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, ईस्टर्न यूरोप से वापस आए तो आके उन्होंने क्या बातें की। तो अभी जो सिचुएशन है आज, वो रशियन एडवांसमेंट आज तो तकरीबन हाल्ट रही, लेकिन मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक कीव के तकरीबन वो पास पहुंच गए हैं। दे आर नॉकिंग द डोर ऑफ द कीव। उसके बाद दे आर प्रिपेयरिंग टू जस्ट गो इनटू द समी सिटी, और जो कीव है और उसके बाद ओडेसा जो है उसमें एम्फीबियस ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए उनकी प्रेपरेशन चल रही है। तो इन अ वे अगर मैं ये कहूँ, ये नक्शा आपके सामने पीछे चल रहा है, आप इससे ये देख सकते हैं रशियन एडवांसमेंट लेटेस्ट जो है। ये कहूँ कि शॉर्टली दे विल बी नॉकिंग अ डोर ऑफ कैपिटल ऑफ द यूक्रेन, तो आई थिंक कि ये गलत नहीं होगा। जो कैजुअलिटीज़ हैं वो डिफरेंट फिगर्स आ रही। अमेरिकन क्लेम कर रहे हैं 4,000 जो हैं रशियन सोल्जर्स, और बहुत ज़्यादा तादाद वो एयरक्राफ्ट्स की बता रहे हैं और कुछ गाड़ियों टैंकों की बता रहे हैं, जो कि इस तरह रशियन जो है वो काफ़ी बड़ा क्लेम कर रहे हैं इसके ऊपर। वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 5,000 जो यूक्रेनी ट्रुप्स, उनके टैंक्स एंड द एयरक्राफ्ट जो हैं वो हम तबाह कर चुके हैं। जो लेटेस्ट अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर वो काफ़ी एक्टिव हो गए मीडिएशन के लिए दोनों साइड पे, क्योंकि दूसरी तरफ जो इजराइल का वो है प्रेसिडेंट बैठा हो यूक्रेन में, और यहाँ पे रशिया है, तो वो यूरोपियन इंटरेस्ट को लेके, ज्यूज़ के इंटरेस्ट को लेके मीडिएशन के चक्कर में काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हुए हैं। ये काम चल रहा है। उसके बाद जो लेटेस्ट सैंक्शन जो की हैं अभी यूएसए ने, और यूरोपियन यूनियन भी इस पर गौर कर रही है। यूएसए कहते हैं कि ऑयल सैंक्शन भी इस पे कर देंगे हम 2/3 के करीब, और इस साल के आखिर तक 2/3 ऑयल जो है वो हम लेना बंद कर देंगे रशिया से। रशिया प्रेजेंटली 7 मिलियन बैरल जो है डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज़ 7% ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन जो है उसका है। तो वो उसको पूरा करने के लिए शॉर्टफॉल को उन्होंने अपने रिज़र्व जो हैं 300 मिलियन अपने रिज़र्व जो है वो निकाल लिए हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बातचीत चल रही है उनकी नेटो से, यूरोपियन यूनियन से, कि वो ऑयल एंड गैस दोनों पाबंदी लगा दें। इशारे आए हैं कि इस साल के आखिर तक गैस की सप्लाई जो है वो यूरोप में भी कम कर दे रशिया से। रशिया ने इन अ वे काउंटर अटैक जो लॉन्च किया, वो कहती है अगर ऑयल नहीं लेंगे तो मैं आपकी गैस बंद कर दूँगा। रशियन इकॉनमी पे जो इफेक्ट हुआ है, रिबल जो है 30% वो कम हो गया हुआ है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, पैसों के, बैंक के, और एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया हुआ है वहाँ पे कैपिटल कंट्रोल, और लोग क्यूज़ में आते हैं, उनको गिने चुने पैसे वहाँ पे मिलते हैं। चाइना ने रशिया को फैसिलिटेट किया कि उनके बैंक के थ्रू आप वो कर सकते हैं। जब से IBN बंद किया उन्होंने, वो काम वहाँ से करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं, बट द one man army is standing on his conviction that he has to look after the interest of the Russia, और इन सब के साथ टकराया रहेगा जब तक उसका इंटरेस्ट इंश्योर नहीं होता। चाहता क्या है रशिया? बातचीत जो हुई है 2-3 राउंड, उसमें रशिया ने कहा है यूक्रेन को कि 3 चीज़ें हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दें
कि यूक्रेन विल नॉट बी पार्ट ऑफ नेटो, और दूसरा जो क्राइमिया मैंने अलहदा किया उसको आप रिकग्नाइज कर लें एज अ पार्ट ऑफ रशिया, और तीसरा 2 हिस्से जो साउदर्न रीजन के हैं वो मैंने अभी जिनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया उसको आप इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लें। ये जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाएंगे तो ये पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी रशिया की जो है वो बढ़ा देंगे। तो ये 3 चीज़ों पे इस पे बातचीत हो रही है, जिस पे थोड़ा सा डेडलॉक हुआ था, आज फिर बातचीत है वो इस पे चलेगी। अभी आते हैं कि यूक्रेन पे क्या इफेक्ट है। 2 के यूरोपियन यूनियन, नेटो, अमेरिका उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट पैकेज अनाउंस हुआ उनके लिए कोई $12 बिलियन का, लेकिन उनके मुल्क के अंदर फूड शॉर्टेज है, उसके बाद फाइनेंशियल शॉर्टेज है, उसके बाद प्रोडक्शन ख़त्म हो गई हुई है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसके बाद लोग फ्ली कर रहे हैं कंट्री से। तो एक किस्म की क्यास किस्म की सिचुएशन है जो कि अभी आते हैं कि जो यूक्रेनी सदर ने ख़िताब किया था यूरोपियन यूनियन से, और जो एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बयान की हैं। जो यूरोपियन यूनियन का ख़िताब था बड़ा जोशीला था, उन्होंने बड़ा जोश दिलाया यूरोपियन यूनियन को। उसमें उन्होंने शेक्सपियर की एग्जाम्पल भी दी हैं, उसके बीच में चर्चिल की एग्जाम्पल दी हैं, और फिर उन्होंने कहा जी कि वी आर वन लुकिंग टूवर्ड्स द नेटो एंड द यूरोपियन यूनियन, कम एंड हेल्प अस। कोई बंदा नहीं उठा, कोई यूरोपियन यूनियन का मुल्क नहीं उठा, कोई नेटो नहीं उठा जो आके उनको कहे जी ओके वी आर विद यू, हम आपकी मदद करेंगे। बिग लेसन, वेरी बिग लेसन। डू नॉट कंप्रोमाइज योर नेशनल डेटरेंस, डू नॉट वीक योर आर्मी। जब ये 2 काम आप कर देंगे तो आपको कोई भी रशिया बन के पड़ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू हुआ जो उनका, उस पर बड़े दिलचस्प किस्म के क्वेश्चंस हुए, उन्होंने जो जवाब दिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पूछा गया कि कितने अरसे तक आप सस्टेन कर लेंगे ये रशियन अटैक जो है, जो बमबारी हो रही है उसका। उन्होंने कहा ये सिचुएशन बड़ी एक्सट्रीम है, और जो बमबारी हो रही है आप उसको देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रलॉन्ग इट, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। फिर वो पूछा गया कितनी देर तक अवाम और फौज इसको रोक सकती है। उन्होंने कहा जी कि जो कन्विक्शन है वो तो ये है कि पूरी ज़िंदगी हम लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। 2 के जो रेशो है फ़ौज की वो 1:10 है, जो टैंकों की रेशो है वो 1:50 है, और तैयारों की बहुत कम। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने यूएसओ को और नेटो को कहा था मुझे तैयारे दे दें पोलैंड के और इस एरिया में मैं उड़ाऊँ, वो उन्होंने नहीं माना। फिर मैंने कहा नो फ्लाई जोन बना दें, वो उन्होंने नहीं माना। तो मैं जितनी डिसअपॉइंटमेंट मुझे नेटो से हुई है, मैं अपने डिसीजन पे ये बैकआउट करता हूँ, मैं रिकनसाइल करता हूँ कि वाई आई थॉट अबाउट कि आई शुड जॉइन द नेटो। जब इतनी रिवर्सेस, नेटो तो बहुत बुज़दिल वो कहते निकला, एक मौके पर कहा बहुत बुज़दिल निकला। अभी हम कहते हैं कि हम नेटो को ज्वाइन कर देंगे, तो नो 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 नो, डू नॉट ज्वाइन अस, वी आर अंडर फियर। अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया तो रशिया हमारे ऊपर जो है वो रशिया का इफेक्ट होगा, और मे भी हम भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएं। ये उनके अल्फाज हैं उस इंटरव्यू में, आप सुनिएगा। वो कहता हम नहीं ज्वाइन करेंगे आपको, लेके नहीं जाएंगे। लेसन लर्न कर लें, ये आपको ट्रैप करते हैं ये लोग। जब आप हो जाते हैं तो साथ में बैरी बेड़ी की तरह आपको छोड़ के भाग जाते हैं। इस वक्त भी यही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। उन्होंने कुछ लोगों को जो है ना अपनी जेब में डाल लिया हुआ है, डीप पॉकेट्स यूज़ हो रही हैं, सब कुछ यूज़ हो रहा है। और जब वो अपना काम आपसे निकाल लेंगे आपको बहुत बड़ा ठोड़ा मारेंगे। आपने देख लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को, ज़ियाउल हक को, मुशर्रफ को। ये एक और एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं, उससे बच जाइए एग्जाम्पल से। जुड़े रहिए अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ, और अपने मुल्क का जो फ़ायदा उसके लिए सोचिए। आज़ाद फैसले कीजिए, डिक्टेशन न लें। फिर उनसे जो सवाल पूछा गया कि अगर खुदा न खास्ता वो आ जाते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं, फिर क्या? उन्होंने कहा जी इंसर्जेंसी होगी, इंसर्जेंसी जैसी सिचुएशन होगी, कोशिश करेंगे कि उनके साथ हम जंग लड़ सकें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि रशिया इज़ अ पार। हमें यूरोप भी छोड़ गया, हमें नेटो भी छोड़ गया, हमें अमेरिका भी छोड़ गया। फिर उन्होंने कहा जी कि वो करीब पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, तो आपका क्या अभी ख्याल है? उन्होंने कहा जी मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सरेंडर के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब ये है कि आ जाएँ, बातचीत करें, कोई कंप्रोमाइज़ निकल सकता है। और फिर कहा जी कि अगर आपको कोई मौका मिले नेटो का हिस्सा फिर बनने का, उसने कहा आई हैव काम डाउन, मैंने ये अपने जेन से निकाल दिया हुआ है। अब बिटर लेसन आई हैव लर्नड, निकाल दिया होगा मैंने अपने जेन से।
फिर उन्होंने कहा जी कि नेटो जो है बहुत डरा हुआ है, कोई मतनाज़ चीज़ें काफ़ी हैं। वो कहते हैं जी हम वो मतनाज़ चीज़ें नहीं करना चाहते हैं जिससे रशियन बैकलैश हमारे ऊपर आए। तो हम सिचुएशन को वो ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिचुएशन को एग्रेवेट करना चाहते हैं, क्योंकि गैस और ऑयल गैस वहाँ से जा रहा है, बाकी ग्रेन्स वहाँ से जा रहा है, एग्रीकल्चर्स में काफ़ी चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं। तो वो उसको नेटो वाले और यूरोपियन यूनियन वाले जो है अपनी नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। फिर कहा गया कि अगर आपको रशियन प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं यहाँ पे हाल्ट करता हूँ, आ जाएं और जो डिमांड दी है उसको पूरा कर लें। उसने कहा मैं बातचीत तो करूँगा और मैं कुछ कंप्रोमाइज़ भी कर लूँगा, लेकिन मैं घुटनों के बल चल के नहीं जाऊँगा, ना ही मैं घुटनों के बल अभी चल के जाके नेटो को कहूँगा कि आप हमें उसमें शामिल कर लें। और फिर जब कहा कि जो लास्ट उनका है कि नेटो का आप हिस्सा ना बने और ये 3 रीजन जो हैं इंडिपेंडेंसी इनकी जो है तस्लीम कर लें, तो उन्होंने कहा जी मैं इन चीज़ों पे गौर करने के लिए तैयार हूँ और इन चीज़ों पे गौर करके बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके अगर ये होना है तो फिर आई शुड बी गिवन अ श्योरिटी एंड गारंटी, नॉट द श्योरिटी एंड गारंटी लाइक द नेटो एंड द USA, बट द पक्की श्योरिटी एंड गारंटी कि मेरे साथ दोबारा ये नहीं होगा और रशिया मेरी सलामती को जो है वो अजीज़ रखेगा और उसको इंश्योर करेगा। तो ये कुछ थे उनके इंटरव्यू का हिस्सा था। अभी मैं बताता हूँ कि एंटनी ब्लिंकन जब ईस्टर्न यूरोप के दौरे से वापस आए तो उनसे जब पूछा गया कि अगर रूस शराइत मनवाने में कामयाब हो जाता है तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ा ब्लो बैक होगा, बैकलैश होगा और USA कभी भी नहीं चाहेगा कि USA की और नेटो की हेजमनी जो है वो इस एरिया में ख़त्म हो जाए। यह हमारे डू एंड डाई होगा, हमारे पास कॉन्टीजेंसी प्लान है। हम मे भी यूक्रेन के बीच में अगर उनका प्रेसिडेंट बैकफुट पे जाता है, कोई रजीम चेंज ले आएँ और रजीम चेंज करके वहाँ पे तो फिर हम इंसर्जेंसी की जंग लड़ें। आप देखें कितने मतलब प्रस्त मुफाद प्रस्त लोग हैं ये। वो कहते हैं अपने ही दोस्त को चेंज करके अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे रजीम चेंज कर दें, इंसर्जेंसी करवाएं, अपने वेपन इक्विपमेंट उनको बेचें और बेच के जो बेचारे इस मुसीबत में फंसे हुए हैं बजाय उनको हेल्प आउट करने के अपना मफाद जो है उसको अजीज़ रखें, उसको अचीव करें। तो दोस्तों ये लेटेस्ट थी सिचुएशन रशिया और यूक्रेन के फ्रंट के ऊपर। जो ही लेटेस्ट न्यूज़ आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।